हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा टू एवरीबॉडी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबका आशीर्वाद दे दीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं दोबारा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है, इसमें सारी राशियों की रीडिंग आपको मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक की होगी। 1 to 15 दिसंबर 2021 की रीडिंग। एन्जॉय योर ऑल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली गाइज। हाय कैंसर, कर्क राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है दिसंबर 1 से लेके 15 तक 2021। इस दौरान आपकी एनर्जी को लेके हम ये रीडिंग बना रहे हैं। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को देख लेंगे। और बाकी देखिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा मैच्योरिटी की तरफ अब जा रहे हो कैंसर। अच्छा, एक सेकेंड, सॉरी, ओके सॉरी। अच्छा, ये जो कार्ड है ये स्पिरिट का ब्लेसिंग वाला कार्ड है, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग जो कार्ड है, डिवाइन हीलिंग, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी हम पहले और एक बार शफल कर लेते हैं। आई एम सॉरी, मैं कट करने से पहले दूसरी तरफ चला गया, मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आई एम सॉरी। कैंसर, कर्क राशि, कैंसर, कर्क राशि, कैंसर, कर्क राशि। ब्रेक थ्रू, ओके। Existence, okay, and turning in, okay, that means 4 of cups। ये आपका फ्यूचर एनर्जी है और आपका प्रेजेंट एनर्जी है वी आर द वर्ल्ड। अच्छा, मतलब थोड़ा मस्ती में है आप, थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, क्लिनजिंग टू द पास्ट। अच्छा, कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे कुछ दिनों से, कुछ टाइम से। पास्ट, आपका जो पास्ट एनर्जी है उसमें आपका इन्जॉइंग विथ फैमिली फ्रेंड्स। 10 ऑफ कप्स, ये 10 ऑफ कप्स का है, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो बहुत सारा अर्निंग हो सकता है, बहुत सारा पार्टीज़, हाँ दशहरा दिवाली सब गया तो गैदरिंग्स, बहुत कुछ मस्ती चल रहा था। अच्छा, उसके बाद आया क्लिंजिंग टू द पास्ट। ये अभी आपका प्रेजेंट एनर्जी है। प्रेजेंट में क्या है ना, आप थोड़ा सोच, बहुत पुरानी यादें आ रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, पुरानी पुरानी यादें, पुरानी कहानी, पुरानी बातें, मतलब आप पक चुके हो और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जब हम लोग पास्ट को भुला के प्रेजेंट में जीने का कोशिश करते हैं, देखो दुनिया में ना पास्ट है ना फ्यूचर है। अगर कुछ है तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट में जीना जो इंसान सीख गया, वो उसके अंदर का ईश्वर जाग गया, सीधी सी बात है। तो आप फ्यूचर में वही कर रहे हो, आप टर्निंग इन कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, आप खुद के अंदर फिर ध्यान में बैठ जाते हो, मेडिटेशन, ठीक है। चलिए, ओशो जैन टैरो से हम लोग 3 कार्ड ले लेते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज द जेंटलमैन, ओके। 28 कार्ड नंबर, दैट मीन्स 10 अगेन। 10 2 बार आया है, ओके ओके। एक सेकेंड, ये है प्रेजेंट द स्नेक, ओके, एंड ये है फ्यूचर द स्ट्रोक। ओ हो। अच्छा, तो मतलब कोई रिश्ता से आप हाथ धो बैठे हैं, और जिस रिश्ते से आप हाथ धो बैठे हैं वो आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता खोल रहा है उसका। एंड फ्यूचर में देखिए कुछ नया शुरू कर रहा है जो कि फाइनेंशियली आपके लिए बहुत गुड है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। क्लैरिफाइंग कार्ड्स को देख लेंगे और उसके हिसाब से देख लेंगे कैंसर की क्या क्या एनर्जी है। आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। ओ ओके, फाइन। चलो, कैंसर, कर्क राशि, दिसंबर, कैंसर, कर्क राशि, ओके। द एम्परर, एस ऑफ सोड एंड द किंग ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ से हम कार्ड लेंगे। पहले एक ये कार्ड जंप करके नीचे गिर गया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है।
ये हम पहले लेंगे। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, जो आपका फ्यूचर एनर्जी है। फिर देखेंगे फोर ऑफ सोर्ड एनर्जी, फिर एट ऑफ कप्स एनर्जी, ओके फैंटास्टिक। थ्री ऑफ सोर्ड एनर्जी एग्जैक्टली, एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री, ब्यूटीफुल। कर्क राशि, बहुत ब्यूटीफुल सा जर्नी, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आपने ब्यूटीफुल जर्नी किया, नो नो नो, आपने काफ़ी पेनफुल जर्नी किया है, ठीक है, काफ़ी पेनफुल जर्नी आपने किया है। पहले में तो ऐसा था, कोई इंसान ना आपको बार बार कंट्रोल करने का कोशिश करता है, या तो आपसे आपको मोटिवेट करके, या तो मैनिपुलेट करके, कुछ ना कुछ करके ना आपको अपनी मनमानी के हिसाब से चला लेता है। जैसे उसको, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, समन समन आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई है जो, ओके स्टार्ट करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर अर्निंग अ लॉट। मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि, आपके बहुत सारे पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आपकी ज़िंदगी में जैसे सातों रंग घुल मिल गया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस रंग में आप सुख नहीं हो, आप सुखी नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये रंग किसी और को पसंद है। देखिए 2+8=10, 2+28 नंबर, दैट मीन्स 10 मतलब एक। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कर्क राशि एंड इट कैन बी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और ओके हाँ, तो कोई इंसान से आप फाइनली, आई एम सॉरी मैं चुप हो गई क्योंकि स्पिरिट मुझे कुछ बोल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान से फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो, जो कि टॉरस एंड वाटर साइन का, दैट कैन बी स्कॉर्पियो एंड टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कहना चाहिए, बार बार मैं टॉरस क्यों कह रही हूँ। ओके, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न प्लस कैंसर प्लस स्कॉर्पियो प्लस पाइसिस, कोई भी हो सकता है। और आपको ना वो इंसान काफ़ी पैसे के लिए पुश करता होगा, हो सकता है कि उसके पास बहुत पैसा है, बट स्टिल दैट पर्सन पुश यू, आपको पुश करता रहता है, और ज़्यादा रोज़गार करो, और ज़्यादा कमाओ, और ज़्यादा काम करो, कितना पैसा हुआ, आज कितना हुआ, कल कितना हुआ। या तो फिर वो उस इंसान के पीछे आपने बहुत खर्चा कर चुके हैं, बट नाउ यू आर फेड अप, क्योंकि वो बंदा तो चेंज होने से रहा, वो इंसान का एक ही तरफ नज़र है, पैसा पैसा पैसा, बट यू आर फ्रस्ट्रेटेड। क्यों इतना पैसा चाहिए, क्या चीज़ का कमी है, क्यों इतना फाइनेंस ओरिएंटेड हो रहे हो, क्यों इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे चिपके हुए हो, ऐसा आपका सोच हो रहा है। यू आर रियली बिकमिंग टायर्ड, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सारा टाइम फाइनेंस हैंडल करते करते आपके दिमाग का बत्ती गुल हो रहा है, बट फिर भी आप बहुत मैनेज कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो फ्रेंड। बट मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि, फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो, यू आर लिविंग द पर्सन। ये इंसान काफ़ी फाइनेंस ओरिएंटेड है, जो कि आपके पार्टनर थे या है, क्योंकि ये पास्ट एनर्जी है, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप, हाँ थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है कि आप शायद एक ही घर में रह रहे हो, फिजिकली शायद आपने उनको नहीं छोड़ा, बट यस साइकोलॉजिकली मेंटली आपने उनको काफ़ी पीछे छोड़ के आगे निकल गए। यस, ये रह गया अपना ज़मीन जायदाद, अपने गाड़ी बाड़ी, सब कुछ सही सलामत रह जाए, सबके पीछे टाइम दे, सब कुछ कर रहा है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कम्प्लीटली डूबा हुआ है। पर पर इसका प्रॉब्लम यह है कि इसको पता नहीं है कि आप इनको छोड़ के कितना दूर निकल चुके हो कर्क राशि, ठीक है। ओके, सो ये प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में आपकी पुरानी पुरानी यादें आ रहे हैं, आपके दिल भारी हो जा रहा है, हर बात पे रोना आ रहा है। शायद आपको कभी कभी ये भी लग सकता है कि क्या मुझे डिप्रेशन हो गया, हम क्यों इतना रो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, डिप्रेशन की कोई बात नहीं है, ये टाइम ही ऐसा चल रहा है ना, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी चारों तरफ से, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, और स्कॉर्पियो काफ़ी इमोशनल होते हैं। तो जो लोग स्कॉर्पियो में हैं, जिन लोगों का स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन है, वो लोग तो
वैसे ही पागल हो रहा है। बट मैं तो कहूँगी सब राशियों के ऊपर, सब सारे ज़ोडिएक साइन के ऊपर इसका प्रभाव पड़े है। सभी लोगों को अपना पुराना याद आ रहा है, कुछ ओल्ड मेमोरीज, स्कूल डेज, कॉलेजेस, एक्स वाई जेड जो भी पिछले पार्टनर्स थे, सब कुछ का। एंड 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। बट फाइनली देखो 7 का ना कार्ड एंड द स्नेक, ये है आपका अंदर का एटीट्यूड। मे बी आपकी दर्द ही आपका दवा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द से दुआ तक चला जाता है वो स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करने का या कवर करने का कैपेबल हो जाता है। तो मुझे वही लग रहा है कि आप अपना दर्द से दुआ तक पहुंच रहे हो। क्या था सिचुएशन, क्यों था ऐसा, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये था, दिल टूटा हुआ था। किसी ने, कोई थर्ड पार्टी तो थे ज़रूर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई ऐसा इंसान आपका दिल तोड़ा है ना, जो शायद तुला राशि का हो सकता है, मिथुन राशि का हो सकता है, या तो फिर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का हो सकता है। बट जो भी ये कांड किए हैं, जो भी, उसको तो आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि किसी के गुस्सा करना, किसी के ऊपर किसी को माफ़ नहीं कर पाना, उसके लिए कोई बात नहीं है। बट आप वहीं पे रुक जाते हो, रुके रह जाते हो। तो आप अगर रुके रहोगे तो आप आगे कब बढ़ोगे? जो इंसान आपको मतलब आपका बर्बाद करके वो निकल चुका है, आप वहीं पे उसी जगह पे आप खड़े रह गए क्योंकि आप उसको माफ़ नहीं कर पाए। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? कितने साल, मुझे ऐसा लग रहा है 3 to 4 months हो सकता है, या तो 3 to 4 years पहले आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। आप दोनों को पता है कि देयर वॉज अ थर्ड पार्टी, एंड ऑफ कोर्स उस इंसान का भी हो सकता है, आपके तरफ भी हो सकता है। कोई एक के तरफ तो ये स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी था जिसके कारण आप दोनों कंप्लीटली बिछड़ चुके हो। अगर बिछड़ ही चुके हो, इस रिलेशनशिप में अगर कुछ नहीं है सिवाय दर्द की, सिवाय दुख की, तो ये रिश्ता है ना है, इसमें भी क्या फ़र्क पड़ता है? बट आप जहाँ पे रुके हुए हो, इधर पे रुकने का नहीं है। ये आपका प्रेजेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि यू आर ब्लॉक्ड। फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि हम रुक चुके हैं। फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि यस, हो सकता है कि फिजिकली तो हम निकल चुके थे, आप शायद बात बंद कर दिए हैं, दोनों को ब्लॉक कर चुके हैं। हो सकता है कि एक छत के नीचे रह के भी आप दोनों से बात नहीं करते, या बात भी करते हो तो एकदम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कोरोना रूल्स इन योर रिलेशनशिप। तो ऐसा कुछ तो हो रहा है बहुत दिनों से। मुझे तो यहाँ पे 8 of Cups दिखाई दे रहा है। इट कैन बी मोर देन 8 months, ऐसा हो सकता है। तो जो भी हो रहा है आपको अभी समझ में आ चुका है कि बाकी का ज़िंदगी ऐसे ही गुजरना है। तो एटलीस्ट आप रुके हुए मत रहो, एटलीस्ट इसको कबूल कर लो, इसको मान लेना। पता है, दर्द को जितना जल्दी आप फेस कर लोगे, दर्द को जितना जल्दी आप मान लोगे कि ठीक है ये मेरा दर्द है। इंसान मानना नहीं चाहते, उसको ईगो में लगता है। जब तक आप नहीं मानोगे, मान लो सामने वाला ने मेरे को बुद्धू बना दिया, सामने वाले ने मेरे इमोशन को लेके खेल दिया, हम फेल हो चुके हैं। फाइन, हम मर नहीं गए हैं भाई, हम मर नहीं गए हैं। हमारे अंदर अभी सांस चल रहा है, अभी भी थोड़ी सी सांस बाकी है। सो चलो ना और एक ट्राई करते हैं। इंसान से नहीं, खुद से तो प्यार कर लो पहले। सेल्फ लव की कमी है, यू डोंट लव योर सेल्फ। देखो ना, खुद के कैद में हो, खुद के जाल में खुद फंसा हुआ, आप ऐसे ही पड़े रहते हो ना। आपका कोई ढंग का आप कुछ सजते हो, संवरते हो ना, कुछ अच्छा खाते हो ना, कुछ अच्छा लगता है आपको। अगर आपको कभी कुछ अच्छा लगता है तो रोना अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ। माय गॉड, कर्क राशि, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील योर पेन। चलो आपका फ्यूचर लेके बात करते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या है, टर्निंग इन। स्पिरिट बोल रहे हैं खुद के तरफ अंदर देखो, फिर से मेडिटेशन में बैठो, फिर से वही बैठ जाओ
कुंडली मार के बैठ जाओ और धुन लगा लो कि जब तक तुमको ना पा लेंगे ना, ये आँख नहीं खोलेंगे। बस दर्शन दे दे प्रभु, ऐसा टाइप का एक नया बिगिनिंग, एक नया शुरुआत। 17 नंबर है, 7 + 1 = 8। 8 मतलब अबांडेंस, ये कोई भी अबांडेंस हो सकता है, विजडम, नॉलेज, फाइनेंशियल, कुछ भी। तो कोई भी अबांडेंस पाने के लिए, नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए फिर से आप कुंडली मार के बैठ जाइए, मेडिटेशन में बैठ जाइए। ऐसी किंग ऑफ कप्स, आपकी जो हार्ट चक्र कंप्लीटली उंडेड हो चुका था, उस हार्ट चक्र को फिर से ओपन करिए। फिर से एक बार खुद से प्यार करिए। फिर से एक बार उस ईश्वर का नाम लेके खुद को देखिए, खुद को जानिए। आपके इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठे हुए है, वो कुछ काम के लिए आए हैं। उसका जन्म ऐवे ही नहीं हुआ है, आया ऐवे ही खाया, ऐवे ही फिर फिल्म देखा, ऐवे ही 2-4 मूवीज बना लिया, खुद के लाइफ बर्बाद कर लिया और ऐवे ही एक दिन चला गया। ये जिंदगी नहीं है। कुछ अच्छा काम है जो तुम्हारे हिस्से में लिखा हुआ है और वो तुमको करके ही मरना है। तो क्यों ना जान रहते रहते, थोड़ा सा और उम्मीद रहते रहते वो कर ले, और वो आप स्टार्ट करोगे बहुत जल्दी। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और स्पिरिट बोल रहा है प्लीज़ प्लीज़ मेडिटेशन करो, प्लीज़ वो काम फिर से करो जिस काम को करने के बाद आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट हुआ था, एक पड़ाव आप पार कर चुके थे, जो काम को करने के बाद आपको खुद का पहचान हुआ था। हु एम आई, हम कौन हैं? इस सवाल का जवाब जो काम करने के बाद आपको मिला था, वही काम आप फिर से शुरू करिए, क्योंकि आपका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्लास 5 का स्टडी हो गया है, अभी ये एग्ज़ाम पीरियड है। मन से पढ़ लिख के एग्ज़ाम दे दीजिए और क्लास 6 में प्रमोट हो जाइए। बात यही है। क्यों मैं क्लास 6 बोला और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री। आपको विक्ट्री मिलना है, ब्यूटीफुल विक्ट्री मिलना है आपको। तो विक्ट्री चाहिए ही चाहिए। और विक्ट्री तब मिलता है, सक्सेस तब मिलता है जब इंसान खुद को जान लेता है, खुद के अंदर का पाना और खोने का हिसाब लगा लेता है। आज अगर कोई मेरे सामने आके खड़ा होके बोलेगा चलो हम तुमको लूट लेते हैं, हम बोलेंगे भैया मैं तो कब का लूट चुका हूँ, कब का लूट चुका हूँ। अभी हम जिए हैं तो भी शिव शंभू के लिए, अगर मर जाएंगे तो भी उन्हीं के गोदी में जाके बैठेंगे। तो तुम क्या लूटोगे मेरे को? हाँ, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो हम उब चुके हैं। हमको कुछ मिले ना मिले, जितना टाइम जिंदा रहना है रह लेंगे, क्योंकि शिव शंभू का काम करने आए हैं। काम खत्म हो जाएगा, बाबा खुद बुला लेंगे। तुम क्या लूटोगे हमें? तो लूटा तो उसी को जाता है जिसके पास बहुत कुछ खोने का रहता है। जिसका कुछ खोने का ही नहीं रहे उसको क्या लूटेगा? आपका भी वही दिख रहा है। खुद को जान लो और समझ लो इस सारी ब्रह्मांड का जो मालिक है वो तुम्हारा बाबा है, वो तुम्हारा क्रिएटर है। और उनसे अगर तुम्हारा कनेक्शन है तो कौन क्या लूटेगा भाई? सारा दुनिया तुम्हारा है। ठीक है ना? तो मुझे यहाँ पे विक्ट्री दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कर्क राशि में भी आपका कम्बिनेशन हो सकता है कैंसर एंड फायर साइन। फायर साइन यानी कैंसर लियो, कैंसर एरीज, कैंसर सजिटेरियस, धनु। ठीक है ना? मतलब कर्क राशि के साथ सिंह राशि, सिंह लग्न, या तो सिंह राशि कर्क लग्न, क्योंकि मैं सन मून राइजिंग एंड वीनस, कोई भी दिशा में आपका कर्क रहेगा, आप ये रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, खुद के साथ मैच कर सकते हो। ठीक है ना? तो कोई राशि के हिसाब से मैं नहीं करती, कोई भी स्थान पे कर्क रहेगा आप देख सकते हो। ठीक है? तो आपका विक्ट्री निश्चित है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई फायर साइन के साथ आपका कॉम्बिनेशन है, नहीं तो कर्क के साथ आपका टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अगर नहीं है तो आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर पाइसिस एंड टॉरस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न का हो सकता है, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न का हो सकता है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन का पार्टनर आपका हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कोई थर्ड पार्टी था आपके लाइफ का, ये तो एकदम पक्का है, गारंटी। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस
110%। वो आपका थर्ड पार्टी बना है, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा। अच्छा हुआ, मैं तो कहूँ बेवफा आशिक से अच्छा है कि कोई ना रहे, खाली रहे। 7, देखे हैं इस इंसान को, नागिन नागिन की तरह घूम रहे हैं सांप लेके। हाँ, ऐसे ही कोई इंसान ने डसा है आपको। नो, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा इसके स्ट्रक्चर, ये कार्ड देखते ही ना मुझे बहुत कुछ आता है। कभी कभी लगता है शिव शंभू की, जैसे शिव शंभू की तरह नागिन लेके घूम रहा है। कभी कभी लगता है कोई ऐसे इंसान जिसके दिमाग सांपों की तरह चलता हो। चलिए आपका स्पिरिट क्या कहता है वो देख लेते हैं। हिलारियन, डिवाइन हीलिंग, honor your sensitivity. Exactly. Retreat to recharge and heal. Your light can support others. Honor your sensitivity. आपके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। वो सेंसिटिविटी के कारण आज आपको, वो बंदे को आप पकड़ पाए जो थर्ड पार्टी में चला गया था। आपकी सेंसिटिविटी के कारण आपको वो रिचार्ज एंड हीलिंग मिल रहा है। आप फिर से हील हो रहे हो, आपके अंदर फिर से वो रिचार्ज हो रहा है। ये सेंसिटिविटी के कारण आपके अंदर का जो लाइट है वो दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपके रोशनी से बहुत सारे ज़िंदगी का दिया जलते हैं। वाह, क्या बात है। स्पिरिट कह रहे हैं यू आर द सोर्स ऑफ लाइट फॉर सो मेनी अदर सोल्स। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। किसी और के लिए रोना बंद कर दीजिए। आपका पास्ट इसीलिए बनाया गया ताकि आप अपना मोल समझे, आप अपने अंदर का, अपना खुद का वैल्यू समझे, और आप कितना वैल्यूएबल हो, कितना ऑनरेबल हो। ये स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं। ट्राई टू जज योर सेंसिटिविटी, ट्राई टू जज योर, ऑनर योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि आपके अंदर ये ग्रीन कलर, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ आवर हार्ट चक्र। हमारा दिल होता है हरा रंग का। किसी का अगर दिल टूटा हुआ होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग के साथ रहना होता है। घर में पौधों से भर दो, हरा रंग का बेड कवर, बेडशीट लगा लो, कपड़े पहनना शुरू कर दो, हरी सब्जियां खाने लगो, पेड़ पौधों के साथ बातें करो, वक्त बिताओ पार्क में बैठ के, घास में, जैसे लॉन में नहीं होता ग्रास, उसके ऊपर से चलो। ये सब से ना प्रकृति के साथ रहो। प्रकृति, माँ प्रकृति ही प्यार है। इसी से आपका अंदर का हीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो स्पिरिट ने भी आपको कह दिया है आपका हीलिंग संपूर्ण हो रहा है, एंड नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द विक्ट्री, टुवर्ड्स द सक्सेस। तो यकीन रखिए, खुद की तरफ देखिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान में बैठिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का एनर्जी का रीडिंग है। फिर मिलेंगे 15 to 31 का एनर्जी का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।